हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं कुशाग्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग में। आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन किन पीओआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ कुशाग्र ट्रेडिंग लिखने से आपको यहाँ पे हमारा चैनल का लोगो मिल जाएगा। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस वीडियो देता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले। उसके बाद आपको एंट्री भी देता हूँ कि आप कहाँ से कहाँ एंट्री कर सकते हो। आप यहाँ से मोर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्री फंडेड वगैरह प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ये अभी एक इंस्टेंट फंडेड का एक फ्री फंडेड इंस्टेंट अकाउंट का एक ऑफ़र आया है, अनाउंसमेंट हुआ है। इस कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद इसका प्रोमो कोड आ जाएगा। फिर मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह देते रहूँगा और ये इंस्टेंट अकाउंट 5 के अकाउंट आपको है फ्री में मिलने वाला। तो अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बिना समय गंवाए हम चार्ट पे चलते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड कहाँ पे था, इस वाले 4 आवर के पीओआई के पास। आप यहाँ पे अगर देखोगे, मैं एक बार इसे जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे था, इस 4 आवर के पीओआई के पास। मार्केट ने क्या किया था, लिटरली इस वाले 4 आवर के पीओआई को स्विप किया। स्विप करने के बाद इसके बॉडी अंदर ही क्लोजिंग की थी। ठीक है, मार्केट ने इसके अंदर ही बॉडी क्लोजिंग की थी। मैं कुछ लेवल्स को हटा देता हूँ ताकि आपको चार्ट फ्रेश दिखाई दे। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया और आप देखोगे मार्केट में इस वाले पीओआई को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ जा रहा था। फिर मैंने आपको बोला कि ये पीओआई वीक पीओआई हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे एमएसएस वगैरह मिले छोटे टाइम फ्रेम में तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में पीओआई वगैरह ना मिले तो ये लिटरली ब्रेक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री बनी या नहीं बनी वो मैं आपको दिखाऊँगा, और उसके बाद हमारी यहाँ पे ट्रेड बनी थी या नहीं बनी थी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो एक बार हम वीकली शॉर्ट टर्म में हम देख लेते हैं कि वीकली हमारा क्या कहना चाहता है। उसके बाद डेली एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी ली थी और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट लो की लिक्विडिटी लेने जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कुछ दिनों से इसी जोन के अंदर साइडवेज चल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कि मार्केट इस कैंडल के इनसाइड में है ये कैंडल। तो मतलब ये हमारा डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट अप जाना चाहता है लेकिन या डाउन जाना चाहता है। ठीक है, तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारा बायस क्या हो सकता है। ठीक है, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम देखते हैं कि वीकली कैंडल ये बता रहा है कि हमारा बायस वीकली से कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, कैंडल बना है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर 4 आवर के पीओआई को टैप किया था। उसके बाद फिर लिटरली इसी ऑर्डर ब्लॉक के 4 आवर को टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे इक्वल हाई लिया। देख सकते हो आप यहाँ पे इक्वल हाई बनाया और आज क्या किया मार्केट ने, इस इक्वल हाई को स्विप कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में आज क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। ठीक है, तो मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्विप किया है, तो मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी को स्विप किया है, तो लिटरली मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को स्विप करने जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम 4 आवर में आखिरकार मार्केट में हुआ क्या है। इस वगैरह ऑन कर लेता हूँ। आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ था, इस वाले 4 आवर के पीआई को मार्केट ने क्या किया था, टैप किया था। टैप करने के बाद मार्केट इसे स्विप किया और लिटरली इसी के अंदर बॉडी क्लोजिंग की थी। तो मतलब ये हमारा 4 आवर का पीआई क्या है, वर्क कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा 4 आवर का पीआई वर्क कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस 4 आवर के पीआई से कहाँ तक जाएगा, इस वाले लिक्विडिटी, इस वाले लिक्विडिटी, इस वाले लिक्विडिटी तक। तो क्या आप देखो यहाँ पे, क्या मार्केट इस वाले 4 आवर के पीआई से लिटरली यहाँ पे इस लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को टैप करने चला जाएगा क्या, इसके बीच में कोई हर्डल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक 4 आवर का पीआई हर्डल था। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये वाला जो कैंडल है, ब्लैक कैंडल, ये इस कैंडल के क्या है, इनसाइड बार में है। तो ये कैंडल क्या हो सकता है, वीक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो सकता है, वीक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। अगर यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम में एमएसएस वगैरह मिले, एंट्री मिले, तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ से एंट्री मिली या नहीं मिली। तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने आपको कल के वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में एमएसएस देखना है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, एक टाइम फ्रेम गैप करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में क्या हुआ था, लिटरली मार्केट में 4 आवर के पीआई को स्विप किया था। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, एमएसएस किया था। तो मार्केट यहाँ पे एमएसएस किया था तो हम
कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, इससे अगले वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ से एंट्री मिली थी, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से आपको एंट्री मिली थी। आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल रखते, ठीक है, ये हमारा ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से एसएल रखते। उसके बाद आप टारगेट कहाँ तक, इस 4 आवर के पीआई के पास टारगेट रखते। लेकिन जब मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर से लिटरली जब गिरने लगा तो मैंने अपने एसएल को क्या कर लिया, ट्रेल कर लिया, ठीक है, और मैंने एसएल इस वाले कैंडल के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे मुझे लिटरली कितना मिला, 1:2.32, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, 4 आवर के पीआई को टैप किया। तो हम एमएसएस कहाँ देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, लिटरली छोटा सा एमएसएस किया था, मार्केट ने ठीक इसी को टच किया, टच करके गिरने लगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद कहाँ तक जाता है, ऑर्डर ब्लॉक के पास रिट्रेस करने जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। आप यहाँ से क्या करते, लॉन्ग की एक पोजीशन बनाते। अगर आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाते तो आपकी टारगेट कहाँ तक होती, तो आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप कहाँ क्या करोगे, टारगेट ढूंढने जाओगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब मार्केट यहाँ पे रनिंग में थी, जब मार्केट यहाँ पे रनिंग में थी, तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो ब्लू कैंडल है, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो ब्लू कैंडल था, अगर मार्केट इस वाले और इस कैंडल के बीच में एफवीजी छोड़ देता तो ये हमारा 4 आवर का कैंडल क्या हो जाता, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिटरली इस वाले कैंडल को, इस वाले कैंडल को और इस वाले कैंडल के बीच में कोई एफवीजी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इससे मेरा जो है टारगेट कहाँ तक हो गया, इस वाले हाई के ऊपर और लास्ट इस वाले हाई के ऊपर, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसे करना है, एक बार मैं फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मार्केट क्या करता, अगर मार्केट ये करता कि ये हो गया आपका 4 आवर का पीआई, ठीक है, ये हमारा 4 आवर का पीआई हो गया, और अगला कैंडल जो होता है, ये कैंडल इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में कोई छोटा सा एफवीजी छोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग कर देता, ठीक है, इस जगह इस नीचे में क्लोजिंग कर देता, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाता, वैलिड। तो ये जब ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड हो जाता तो हम अपना टारगेट कहाँ तक रखते, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी कैंडल से, इस कैंडल से इसे इंगल्फ कर दिया और इन दोनों कैंडलों के बीच में कोई एफवीजी नहीं छोड़ा। तो कोई एफवीजी जब नहीं छोड़ा तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या होगा, वैलिड नहीं रहेगा। क्यों वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों कैंडलों के बीच में कोई एफवीजी नहीं है। तो कोई जब एफवीजी नहीं है तो हमारा टारगेट फिर कहाँ तक हो जाएगा, ये तो हमारा वैलिड है नहीं ये ऑर्डर ब्लॉक। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड नहीं है तो ये हमारा स्विंग हाई के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा। और आप यहाँ से लिटरली 1:11 का टारगेट बुक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, इस वाले हाई की लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और डे टाइम फ्रेम में भी ये इक्वल हाई था, इक्वल हाई की लिक्विडिटी ली थी। तो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट लिटरली नीचे जाना चाहेगा, ठीक है। तो 4 आवर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 आवर में क्या हुआ है, ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी शिफ्ट हुई है। तो हम मार्केट से शिफ्ट कहाँ देखेंगे, 15 मिनट में। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा मार्केट से शिफ्ट अभी फ़िलहाल कहाँ होगा, तो अभी हमारा मार्केट से शिफ्ट फ़िलहाल इस जगह पे होगा। तो देखते हैं कल सुबह तक मार्केट क्या करता है। कल सुबह अगर मार्केट इस वाले हाई की लिक्विडिटी ले लेता है, इस वाले हाई की लिक्विडिटी ले लेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट क्या है, ये लंदन क्लोज सेशन है, ठीक है, ये लंदन क्लोज सेशन है। तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी ले लेता है और एमएसएस करके नीचे गिरता है, तो ये वो हमारा एमएसएस वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने किसी सेशन की लिक्विडिटी ली है। जब मार्केट किसी सेशन की लिक्विडिटी ले तो वहाँ पे बॉडी क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई सारे ट्रेडर्स को डाउट होता था कि कुशागर भाई कई बार तो ट्रेड ऐसे होता है कि मार्केट स्विप करके एमएसएस करके उसके बाद कंटिन्यू करता है। तो आप वहाँ पे ध्यान देना, जब मार्केट स्विप करता है तो स्विप करते वक्त किसी न किसी सेशन की लिक्विडिटी ली होती है, ठीक है। तो जब किसी सेशन की लिक्विडिटी लेता है तो हम वहाँ पे उस जगह के नीचे क्या करते हैं, एमएसएस कंसिडर्ड करते हैं। लेकिन अगर किसी सेशन की लिक्विडिटी ना लिया हो तो उसके ऊपर बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी हमारा कौन सा एमएसएस पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा
MSS पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसी लेग ने सबसे ज़्यादा हाई लगाया है, तो इसी लेग ने सबसे ज़्यादा हाई लगाया, तो अभी ये हमारा MSS पॉइंट होगा। अगर इस लेग ने इस प्रकार से सुबह तक अगर हाई लगा देगा, इस जगह तक अगर हाई लगा देगा, तो हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो MSS पॉइंट ये हो जाएगा और फिर ये मार्केट MSS करे। MSS करने के बाद फिर यहाँ पे हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बने, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ हमें एंट्री मिले। एंट्री मिलने के बाद हम नीचे की तरफ अपने टारगेट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई होप सभी समझ रहे होंगे। अगर मार्केट सुबह तक इस वाले हाई को अगर स्वीप नहीं करता है, तो हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ पे। और आप यहाँ पे क्या करोगे? MSS दे करके आप यहाँ पे एंट्री करोगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे MSS करता है तो आप डाउन ट्रेंड की एंट्री लोगे। और हमारा टारगेट कौन सा होगा? तो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे इस लेग में, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक बना। क्यों? क्योंकि इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में क्या है? FVG है। ठीक है, तो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में क्या है? FVG है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में ये जो कैंडल है, ये ब्लू कैंडल, ये ब्लैक कैंडल के इनसाइड बार में है। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल के इनसाइड बार में है, तो ये ब्लू कैंडल जो है ये ब्लैक कैंडल के इनसाइड बार में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ये हमारा कौन सा है? वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो जब ये हमारा वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम अपना टारगेट कहाँ तक रखेंगे? अभी फ़िलहाल हम अपना टारगेट इस जगह तक रखेंगे। ठीक है, जब भी हम यहाँ से ऊपर से किसी PI से 30 मिनट के PI से अगर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है, जब भी हम 30 मिनट के PI से एंट्री लेंगे, तो हम फिलहाल के लिए टारगेट कहाँ तक रखेंगे? यहाँ तक। तब कब तक हम रखेंगे? जब तक यहाँ पे 4 आवर के PI को टैप ना कर दे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मार्केट जब इस वाले को PI को टैप ना कर दे, टैप करके डिस्प्लेसमेंट करे, डिस्प्लेसमेंट कर फिर रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद फिर क्या करे? एक्सपेंशन करे। ठीक है, तो जब मार्केट में जब इस वाले PI को टैप करके 15 मिनट में जब मार्केट शिफ्ट होने लगे, ठीक है, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लगे, तो आप अपना यहाँ पे क्या करना? पोजीशन को कट कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप पोजीशन को कट कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस वाले PI को टैप करके कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बनाता है 15 मिनट में, तो आप इस टारगेट को कहाँ तक? आप इस टारगेट को इस लिक्विडिटी तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कितना? 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मार्केट, मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करके, इक्वल हाई की लिक्विडिटी को स्विप करके क्या करें? यहाँ पे कोई MSS बनाएं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? MSS के बाद किसी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लोगे। एंट्री लेने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा? आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला PI। ठीक है, आई होप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये वाला PI आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा आपको। और उसके बाद जब तक मार्केट इस वाले लेवल पे क्या करे? MSS ना करे। MSS जब तक इस वाले लेवल पे ना करे, तब तक आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट इस वाले PI के पास आकर के 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कर दे? MSS कर दे, तो आप वहाँ पे क्या करना? आप अपना पोजीशन क्लोज कर लेना। ठीक है, जितना भी रिस्क रिवॉर्ड मिले आप वहाँ पे पोजीशन क्लोज कर लेना। अगर यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे अगर MSS ना हो, तो आप इस वाले लेग को लेकर के यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक हो जाएगा। और कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा? 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके ट्रेडर्स दोस्त हैं, ट्रेडर्स भाई हैं, या फिर कोई ग्रुप वगैरह है, आप उसमें इसे शेयर करो, ताकि उसे भी अगर बायस में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे ये वीडियो देख करके बायस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि IDM के बारे में थोड़ा सा कंसिडर किया था। तो आज हम IDM को क्या करेंगे? पूरा क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम IDM वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो हम IDM वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो मैं आपको कहाँ तक बताया था? इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर के पास। ठीक है, तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को क्लियर कर दिया था कि मार्केट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। एक इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा बड़े टाइम फ्रेम का PI होता है, जैसे 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 4 आवर, 1 आवर तक। ठीक है, 1 आवर तक हमारा क्या होता है? बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है।
और छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो मैं आपको MSS और IDM में अंतर बताता हूँ। MSS, ये जो MSS है, MSS आप कब देखोगे, MSS आप तब देखोगे जब मार्केट क्या करे, किसी बड़े लेवल के PI को, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, ठीक है। MSS आप कब देखोगे, जब मार्केट किसी बड़े लेवल के PI को टैप करे, तब हमारा क्या होता है, MSS होता है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई किसी का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट इस लेग में आए, कुछ इस प्रकार से मार्केट आता है और इसको टैप करके 15 मिनट में क्या करे, यहाँ पे MSS कर दे, ठीक है। तो जब मार्केट किसी PI को टैप करता है, बड़े टाइम फ्रेम के PI को टैप करता है, 1 डे के, 1 वीक के, 1 आवर के या 4 आवर के PI को टैप करता है, तो ये जो लेग होगा आपका, ये जो लेग होगा मतलब पिछला वाला जो लेग होगा आपका, ये पीछे का लेग, ठीक है, दाहिने का लेग नहीं, पीछे का लेग आपका क्या कहलाएगा, MSS कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं इसके ऊपर आपको बड़े वीडियो जो है लेक्चर एक मैं बनाऊंगा आपको फुल डिटेल्स में, वो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि जब भी कोई बड़े लेवल का PI, जब भी कोई बड़े लेवल का PI टैप करे, टैप करने के बाद जो फर्स्ट लेग का, जो पिछला लेग का जो MSS होता है, जो पिछला लेग का जो पिछला लेग को जब ब्रेक करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, MSS हो जाएगा, ठीक है। वो भी छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो जाएगा, MSS हो जाएगा। लेकिन आप जब, और फिर IDM किसे कहेंगे, ये तो आप समझ गए होंगे कि MSS कब होगा, जब PI को टैप करेगा, तब ये पिछला लेग क्या होगा, MSS। और IDM किसे कहेंगे, तो IDM हम उसे कहेंगे जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हो, मतलब अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए मार्केट कुछ इस प्रकार से बनाते हुए जाए, ठीक है, मार्केट कुछ इस प्रकार से बनाते हुए जाए, ठीक है। आप, मैं एक बार पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, आप इसे देखो। तो मार्केट में क्या हो रहा है, लगातार अप ट्रेंड मार्केट जिगजैग करके चलता है। लेकिन आप देखोगे ये हमारा टोटल, ये जो है हमारा टोटल इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर 5 मिनट का, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। तो ये जो अप ट्रेंड में जा रहा है इस PI के पास, तो इस अप ट्रेंड में PI के पास जाते वक्त जो रिसेंटली लो को ब्रेक करेगा, ये जो रिसेंटली लो को ब्रेक कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, IDM हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, IDM हो जाएगा। जब मार्केट किसी लेवल से किसी PI वाले लेवल के पास जाए, तो मार्केट जब पिछले वाले स्विंग को ब्रेक करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, IDM हो जाएगा, ठीक है। एक ये हमारा IDM हो गया, एक ये हमारा IDM हो गया, एक ये हमारा IDM हो गया, और एक ये हमारा क्या हो गया, MSS हो गया। आप बोलोगे कुशागर भाई आप इसे 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 सभी को तो आपने IDM माना, फिर ये आपने MSS क्यों माना। तब मैं आपको बता दिया था कि मैंने इसे MSS क्यों माना, क्योंकि मार्केट जब 4 आवर के PI के पास या किसी बड़े टाइम फ्रेम के PI के पास जब पहुंच जाए मार्केट, और वो अपने बाएं वाले लो को क्या करे, बाएं वाले हायर लो को ब्रेक कर दे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, MSS बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को IDM और MSS में डिफरेंट पता चल गया होगा। तो आप लोगों को अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके लिए एक बड़ा लेक्चर क्या करूँगा, यूट्यूब पे बना करके पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को बाय।